फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू माय चैनल। थंबनेल को देख के आपको पता तो चल ही गया होगा कि आज हम सोशल एंग्जाइटी के बारे में बात करने वाले हैं। तो जानते हैं कि सोशल एंग्जाइटी होती क्या है। जब आप लोगों के बीच में रहते हैं या फिर बातचीत करते हैं तो अगर आपको थोड़ी सी भी नर्वसनेस या फिर घबराहट फील होती है, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो ये एक तरह की सोशल एंग्जाइटी है। अब सोशल एंग्जाइटी के अंदर ही बहुत सारे टाइप के डर आते हैं, जैसे कि कोई आपको जज तो नहीं कर रहा है, आप कहीं पे एम्बेरेस्ड तो नहीं फील करेंगे, या फिर कभी कभी लगता है कि कहीं आपको कोई रिजेक्ट ना कर दे। ये सारी जो फीलिंग्स हैं ये सब सोशल एंग्जाइटी के तहत आती है। एंग्जाइटी कहीं पे भी हो सकती है, जैसे कि कभी क्लासरूम में बात करते वक्त, या फिर किसी फ़ोन कॉल पे, या फिर नए लोगों से बातचीत करते वक्त, या फिर स्टेज पे जाते वक्त। पर गुड न्यूज़ ये है कि ये मैनेजेबल है। आप प्रैक्टिकल स्टेप्स के ज़रिए अपनी सोशल एंग्जाइटी को पूरी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। तो आज हम ऐसे ही 5 स्टेप्स के बारे में जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला स्टेप है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। अगर आप अपने अंदर ही खाली खाली फील करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको सोशल एंग्जाइटी होगी, आपको लोगों से बात करते वक्त घबराहट फील होगी। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी सेल्फ केयर पर बहुत ध्यान दो, जैसे कि एक्सरसाइज करना, जर्नलिंग करना, मेडिटेशन करना, अच्छा खाना खाना, अच्छी बुक्स पढ़ना, अच्छी चीज़ें देखना। ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपका एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाती हैं, जिसके बाद में जब आप लोगों के बीच में जाते हो तो आपको एंग्शियस फील नहीं होता है। आप इसके लिए मेडिटेशन कर सकते हो और डीप ब्रेथ कर सकते हो, जैसे कि जब भी आप लोगों के बीच में हो तब लंबी सांस ले लो एक बार, उसके बाद में लोगों से बात करो। तो इससे क्या होगा, आपकी जो घबराहट है वो काफ़ी कम हो जाएगी। स्टेप नंबर 2 है एक आइडल बनाना। आपका कोई एक आइडल व्यक्ति होना चाहिए जिसके जैसे आपको बात करना पसंद होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमको पता ही नहीं होता है कि हमें बात कैसे करनी है, या फिर हो सकता है हमें किसी ने सिखाया नहीं होता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो अच्छे से बात करता है और उसी के जैसे बात करने की कोशिश करिए। एकदम कॉपी नहीं, बट थोड़ी बहुत चीज़ें उनसे सीखने की कोशिश करिए कि उनका क्या लहजा होता है। इससे क्या होगा, धीरे धीरे आप ज़्यादा कम्युनिकेट करना सीखेंगे और एक टाइम बाद आपका अपना एक लहजा होगा, आप अपने हिसाब से बातचीत कर पाएंगे और आपकी एंग्जाइटी भी कम होगी। तीसरा स्टेप है प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अपने कंफर्ट जोन के बाहर नहीं निकलेंगे, अपने आप को पुश नहीं करेंगे, तब तक ये सारी जो चीज़ें आप कर रहे हैं इनका कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप कोई प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे हैं। इसलिए ज़रूरी यह है कि जब भी आप ये सारी चीज़ें करें उसके बाद में बातचीत करिए, लोगों के बीच में जाइए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट कीजिए। जितना आप कम्युनिकेट करेंगे उतनी ही आपकी स्किल्स शार्प होती जाएंगी और आपकी एंग्जाइटी कम होती जाएंगी, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। अगला स्टेप है ट्रस्ट योर सेल्फ। आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हम लोगों के बीच में जाते हैं, उनमें से कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमारी इनसिक्योरिटीज़ को पॉइंट आउट करते हैं, हमें उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सचेत कर देते हैं। तो हमको उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। आपको घबराहट फील हो रही है या फिर आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं अपने बारे में, सेल्फ अवेयर बहुत ज़्यादा, तो आप पॉजिटिव थॉट्स लाइए अपने दिमाग में। जो भी नेगेटिव थॉट आ रहा है उसके ऑपोजिट एक पॉजिटिव थॉट सोचिए। उससे क्या होगा, आपका दिमाग अपने आप सही तरीके से सोचने लग जाएगा और धीरे धीरे आपकी एंग्जाइटी कम होने लगेगी। इसलिए हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपनी कमियों को और अपनी खूबियों के बारे में अच्छे से पता कीजिए। अगला स्टेप है सेल्फ ग्रोथ। अपने अंदर हॉबीज़ डेवलप कीजिए, अपनी सेल्फ ग्रोथ के ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी पर्सनैलिटी को निखारिए। इससे आपके अंदर एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस आएगा और आपकी एंग्जाइटी कम होगी। अगर आप इन 5 स्टेप्स को 1 महीने तक रोज़ प्रैक्टिस में लाते हैं तो आप 1 महीने बाद अपने आप चेंज देखेंगे, अपने बिहेवियर में, अपनी पर्सनैलिटी में, आपके कॉन्फिडेंस में एक अलग चेंज आएगा। ये बात तो है कि सोशल एंग्जाइटी कोई ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है कि आज शुरू की और कल आपकी एंग्जाइटी एकदम ख़त्म। नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप धीरज के साथ में आगे बढ़ते जाएंगे तो एक दिन आपकी सोशल एंग्जाइटी एकदम कम हो जाएगी और आप बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, बातचीत कर पाएंगे और सोशल गैदरिंग्स में भी अच्छे से हिस्सा ले पाएंगे। तो ये वीडियो थी सोशल एंग्जाइटी के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपके इसके ऊपर क्या व्यूज़ हैं। थैंक यू सो मच।